भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पहला मंत्र पढ़ते हैं। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबन्धी कात्यायनः ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मन्वेषमाणा एष हा वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति तेहा समित्पाणयो भगवन्तं पिप्लादम् उपसन्नाः। अथर्ववेदी ब्राह्मण भाग का उपनिषद प्रश्नोपनिषद, जिसका प्रारंभ किया एक आख्यायिका से। सुकेशा नाम के कोई महात्मा हैं, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न। पहले सुकेशा। दूसरे महात्मा हैं जिनका नाम है सत्यकाम, वो शिवी के पुत्र हैं सत्यकाम। तीसरे ऐसे हैं गर्ग गोत्र में उत्पन्न, नाम है उनका सौर्यायणी। सूर्य का पोता है, गर्ग गोत्र में उत्पन्न है, इसलिए सौर्यायणी नाम हो गया। जैसे भगवान को जो है रघुनंदन कहते हैं, भगवान राम को रघुनंदन, तो उनके पिता का नाम तो अज था और उनके दादा का नाम रघु, तो उनको रघुनंदन, रघुकुल तिलक इत्यादि। सौर्यायणी गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी। चौथे ऐसे हैं जो अश्वलायन के पुत्र हैं, नाम है कौशल्य।
पांचवें हैं विदर्भ देश में रहने वाले बहुत ही श्रेष्ठ भार्गव, वैदर्भी भार्गव। और छठे हैं कबंधी नाम के महापुरुष हैं जो कात्यायन गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, कत्य के प्रपौत्र हैं। ये 6 कुल महात्मा लोग ते हा ये ते ये सब के सब, हा माने बहुत प्रसिद्ध है, ये ते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा, ये सब के सब अपर ब्रह्म में निष्ठ हैं। यहाँ जो ब्रह्म परा है ना, तो उसके समझो अपर ब्रह्म में निष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठा शब्द है, अगर ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा तो कोई खोजने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, वो तो पहुंच ही गया। तो अपर ब्रह्मनिष्ठा, तो अपर ब्रह्म में, उसमें लिख मत लेना, समझने के लिए है, वो वेद की ऋचा है तो उसमें जैसा है वैसे समझो। तो ब्रह्म परा, ब्रह्म परायण है, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ है, यानी अपर ब्रह्म में, अपर ब्रह्म में। तो अपर ब्रह्म में निष्ठ हैं। और परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, खोज किसकी है? अब पर ब्रह्म की खोज करते हुए चल पड़े। विचार क्या करते हैं 6 के 6 महात्मा? एष हावै तत्सर्वं वक्ष्यति। ये जो महात्मा हैं, ये महात्मा, ये हम लोगों को सब कुछ बताएंगे। तत्सर्वं वक्ष्यति, जो हमारे मन में जिज्ञासा है सब बताएंगे। तो 6 के 6 ऋषि ते हा समित पाणया, वो सब के सब हाथ में समिधा लेकर के, हाथ में समिधा लेकर के, क्योंकि आचार्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ते हा समित पाणयो, वो सब के सब कैसे हैं? समित पाणी ही, समिधा आदि लेकर के कहाँ गए? भगवंतम पिप्लादम, भगवान पिप्लाद ऋषि के पास गए। उपसन्नाह, उपसन्ना माने उनको समर्पित हुए। मंत्र का अर्थ हो गया, भाष्य देखो। सुकेशा चा नामतः, सुकेशा उनका नाम है। भरद्वाजस्य आपत्यम भारद्वाजा, मंत्र में भारद्वाज है ना, तो भारद्वाज के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया भारद्वाज। जैसे दाशरथाय ओम वासुदेव, तो वसुदेव के पुत्र हैं तो नाम हो गया वासुदेव। तो ऐसे भरद्वाज के पुत्र हैं, भरद्वाजस आपत्यम भारद्वाजा। शैव्यश्चा शिवे आपत्यम शैव्यः सत्य कामो नामतः। ये जो तीसरे हैं इनका क्या है? सत्य कामो नामतः, इनका नाम है सत्य काम। लेकिन शैव्यश्च शिवे, ये शिवे आपत्यम, शिव के पुत्र होने से नाम पड़ा शैव्य। शिव के पुत्र हुए शैव्य, और उनके नाम के साथ इनका नाम प्रसिद्ध हो गया, तो नाम हो गया शैव्यश्च सत्यकामः। सौर्यायणी, सूर्य से आपत्यम सौर्य, देखो सौर्यायणी नाम है ना, वहाँ पर लिखा है मंत्र में सौर्यायणी, इस पर ध्यान देना, वहाँ अणा में बड़ी की मात्रा है मंत्र में, तो लिख रहे हैं सौर्यायणी जो लिखा है, सूर्य से आपत्यम सौर्य, सूर्य के पुत्र का नाम पड़ा सौर्य, सूर्य के पुत्र होंगे सौर्य। तस्य आपत्यम सौर्यायणी, तो सौर्य के पुत्र होंगे तो उनका नाम होगा सौर्यायणी, अणा में छोटी की मात्रा, लेकिन मंत्र में क्या है? बड़ी की मात्रा। तो छांदसा सौर्यायणी इति, वो छांदस है, वेद में ऐसा लिखा है, उसको अपने आप समझ लो, छोटी की मात्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाणिनि व्याकरण के अनुसार होना चाहिए सौर्यायणी। पाणिनि बहुत बाद में पैदा हुए, वेद हमारे अनादि हैं, सनातन हैं, तो ये छांदस हो गया। हाँ, और अगला कौन है? ये सौर्यायणी, इतना हो गया। सौर्यायणी माने सूर्य के पुत्र का नाम सौर्य, तो सौर्य के पुत्र होने से नाम पड़ा सौर्यायणी। यहाँ छांदस का प्रयोग है, इसलिए दीर्घ हो गया सौर्यायणी इति। गर्ग गोत्र, गर्ग्यो गर्ग गोत्र उत्पन्न, गर्ग गोत्र में उत्पन्न है, तो गर्ग गोत्र में उत्पन्न उनका नाम है सौर्यायणी। ये हो गए, 3 हो गए ना। चौथा कौशल्यस
कौसल्यश्च नामतो अश्वलस्य आपत्यम अश्वलायनः। देखो कौसल्यश्च इनका एक नाम है। देखो इनका एक नाम है, क्या नाम है कि कौशल्य और अश्वल, ऐसा क्या लिखा है यहाँ पे, कौशल्यश्च नाम, तो उनका नाम है कौशल्य, ये इनका नाम हो गया। ऐसा नाम कैसे पड़ा? अश्वलस्य आपत्यम अश्वलायनः, अश्वल के पुत्र हैं इसलिए नाम पड़ गया अश्वलायन। तो इनका मूल रूप से नाम है कौशल्य, लेकिन अश्वलायन भी इनका कई बार नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अश्वल ऋषि के पुत्र थे इसलिए नाम हो गया अश्व। तो दोनों नाम हो गए। नामतः यहाँ लिखा है ना, कौशल्यश्च नामतः, यानी कौशल्य उनका नाम है, लेकिन अश्वल के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम हो गया अश्वलायनः। पांचवें, भार्गवो भृगु गोत्र आपत्यम भार्गवः। ए जो पांचवें हैं कौन हैं? भार्गव, उनका नाम हो गया भार्गव। भार्गव कौन है? भार्गव शब्द क्यों बना? कह रहे हैं भृगु गोत्र में पैदा हुए हैं इसलिए उनका नाम हो गया भार्गव, भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए इसलिए भार्गव। और चूंकि विदर्भ देश में थे, वैदर्भी विदर्भे भवः, कहाँ रहते थे? विदर्भ देश में। आजकल भी कुछ लोगों के गांव के नाम से उनका सरनेम हो जाता है, उनके गांव के नाम से, जिले के नाम से, है ना। जैसे खाली, चमोली, चलो पहाड़ का याद आया, महाराष्ट्र में, पंजाब में खेड़ा कहते हैं गांव को। तो जो जहाँ जिस गांव का है उस गांव के नाम से पंजाब के लोगों का सरनेम हो जाता है। चौटाला वो गांव का नाम है, वो गांव का नाम है। तो ऐसे ही गांव के नाम से हो जाता है, स्थान के नाम से भी पड़ जाता है। तो हाँ, विदर्भ देश में थे वो, नागपुर की तरफ, उसको विदर्भ देश कहते हैं। छठे हो गए कबंधी नामतः, उनका नाम है कबंधी। छठे महापुरुष का नाम है कबंधी। कात्यस्य आपत्यम कात्यायनः, इनका एक पद नाम कात्यायन भी है। कात्यायन क्यों? क्योंकि कात्यस ऋषि के ये पुत्र थे, तो उनके पुत्र होने के कारण इनका एक नाम पड़ गया कात्यायन। तो एक यहाँ पर बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, विद्यमाना प्रपितामहो यस्य सा जुव प्रत्ययः। यहाँ जो व्याकरण में, व्याकरण के हिसाब से कत्य होना चाहिए था, तो वहाँ पर कत्य, तो वहाँ पर उनके नाम के साथ में लिखा कात्यायन, तो वहाँ पर एक प्रत्यय हुआ जुव प्रत्यय। वो व्याकरण में जैसे सुवंत और तिगंत ये प्रत्यय होता है। तिगंत प्रत्यय में रूप चलता है आपका पठति पठता पठन, और सुवंत में चलता है रामा रामो रामा। तो और फिर कृदंत प्रत्यय कुछ होते हैं, जैसे कर्तव्य शब्द बनेगा खादंत्य गच्छन्त, तो ऐसे एक जुव प्रत्यय। तो यहाँ जुव प्रत्यय उसको लगाया जाता है जिसके दादा जिंदा हों। हाँ, विद्यमाना प्रपितामह, दादा नहीं पर दादा। हाँ, पितामह माने दादा, पिता, पितामह और प्रपितामह। तो प्रपितामह माने हमारे परदादा, और उनके सामने बच्चा पैदा होता है तो वहां पर ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग क्या, पोता, पोते, पोता, पर पोता को जो देख ले वे सोने की सीढ़ी चढ़ जाता है, ऐसा लोग कहते थे, है ना। तो जुव प्रत्यय। अब आगे कहते हैं ते हा एते, ये मंत्र में लिखा होगा ते हा एते। ये जितने सब हैं महापुरुष कैसे हैं? छेव। ब्रह्मपरा, ब्रह्मपरा वहां था ना, तो देखो अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः तद अनुष्ठान निष्ठाश्च ब्रह्म निष्ठाः परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः किम तत्। देखो करें, ये जितने थे ब्रह्मपरा थे। ब्रह्मपरा माने अपरम ब्रह्म, अपर ब्रह्म में ही ये निष्ठ थे, अपर ब्रह्म की उपासना करते थे।
कैसे? परत्वेन गताः, अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मान करके उपासना करते थे। अब लगभग समाज में सब यही है। हाँ भाई, आप एक सोपाधिक इष्ट देव की उपासना करते हो तो क्या मान करके कर रहे हो जिंदगी भर? अपर ब्रह्म मान के नहीं कर रहे हो ना, वो भगवान है साक्षात। हाँ, आप राम कृष्ण और शिव की उपासना कर रहे हो, उनका सोपाधिक की क्या मान के कर रहे हो? भगवान है। तो वही अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः है, अपर ब्रह्म, लेकिन उसको पर ब्रह्म मान करके वो सब अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान निष्ठाश्चा ब्रह्मनिष्ठा, और उसी अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी, इसलिए यहाँ पर नाम दिया है ब्रह्म। तो यहाँ ब्रह्मनिष्ठा माने परम ब्रह्म नहीं। अगर पर ब्रह्म में निष्ठ होते तो उनको अब आगे की जरूरत होती नहीं। तो देखो, तो अपरम ब्रह्म, अपर ब्रह्म में परत्वेन गताः, पर ब्रह्म समझ करके वहन का चित्त लगा हुआ है। और तद अनुष्ठान निष्ठाश्च, उसी में उनकी अनुष्ठान में निष्ठा है, ऐसी पूजा करना चाहिए, ऐसी उपासना करना चाहिए। तो यहाँ लिखा ब्रह्म निष्ठा, यानी अपर ब्रह्म में पूरी तरह से वो निष्ठ उपासक हैं, श्रेष्ठ हैं। अच्छी तरह से उन्होंने कर्म के मार्ग को किया है। यानी 6 महापुरुषों का अपना गुरुकुल होगा, विद्यार्थियों को पढ़वाते होंगे, वेद पाठ कराते हैं, उपासना होता है, यज्ञ होता है, सब विधिवत होता है। अब परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, अब पर ब्रह्म की खोज चल रही है, अन्वेषमाणा खोज कर रहे हैं। किम तत्, कैसे खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं पर ब्रह्म को? करें अब ये पंक्ति बहुत ध्यान से देना। यत नित्यम विज्ञेयम इति तत्प्राप्त्यर्थम यथा कामम यतिष्याम इति एवं तद अन्वेषणम कुर्वन् तः तद अधिगमाय एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति आचार्यम उपजगमुः। यहाँ पर जो थोड़ी टीका में विस्तार से लिखा होगा, आप भाष्य में इतना समझो। इतना अनुष्ठान करने के बाद भी उनको जो मिलता है वो अनित्य मिलता है। अपर ब्रह्म की उपासना करने पर भी जो प्राप्त होता है वो कैसे मिलता है? अनित्य मिलता है, क्षणिक मिलता है। सुख मिलता है तो अनित्य। पूजा करते समय सुख मिला तो चला गया, पूजा करके उठे तो सुख चला गया। जो जो प्राप्त होता है अपर ब्रह्म में निष्ठा से वो अनित्य है। तो एक दिन उनके भीतर ये जिज्ञासा जगी, जैसे मुंडक श्रुति में लिखा है ना, परीक्ष लोकान कर्मचितान। वो देखो, तो उनके चित्त में जिज्ञासा उठी कि ये सब का सब अनित्य है और जीव को अनित्य में कोई नित्य सुख प्राप्त नहीं होता। मैं तो नित्य सुख का अभिलाषी हूँ। देखो, तो नित्य, तो यत नित्यम विज्ञेयम, जो नित्य है वो मुझको जानना चाहिए, नित्य तत्व को पाना चाहिए, नित्य तत्व को हमको जानना है। ऐसा विचार करके और तत्प्राप्त्यर्थम, यानी उस नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यथा कामम यतिष्याम, हम अपनी कामना की पूर्ति करेंगे। कामना माने यहाँ पर उस नित्य तत्व को जानने की कामना की पूर्ति करेंगे, नित्य तत्व की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए हम लोग चलते हैं। यतिष्याम कैसे चलते हैं? कहाँ? इति एवं, इस प्रकार से विचार करके, ते हाँ इति एवं तद अन्वेषणम कुर्वन्तः, उस नित्य तत्व की खोज करते हुए, तद अधिगमाय, उस नित्य तत्व को जानने के लिए, अधिगम माने जानना, अनुभव करना, उस नित्य तत्व को अनुभव करने के लिए वो खोजते रहे। और एक संत दिख गए, एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति, ये महापुरुष हमको सब कुछ बतावेंगे। जो हमारे आचार होते हैं उनके प्रति सर्वज्ञ का भाव होना चाहिए। वो आपके मित्र नहीं हैं, लोगों में मित्रता का भाव आ जाता है। बहुत हल्के ले लेते, हल्के ले लोगे तो हल्का पाओगे। हाँ जैसी, हाँ क्या जाकी रही भावना जैसी, जितनी जितनी निष्ठा होगी वैसे आओगे आपको। तो उसी प्रकार से, तो हाँ वो अपने यहाँ की कहावत है ना, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर थोड़ी कम हो जाती है। तो गुरु लोगों में भी ऐसे है। तो एष हा वै तत्सर्वम वक्ष्यति,
ये महापुरुष हमको सब कुछ बतावेंगे। इति आचार्यम उपजगमु, ऐसा विचार करके आचार्य की शरण में गए। उपजगमु माने गए। कथम, आचार्य के पास कैसे गए? फिर कैसे गए? वही मंत्र, चूंकि मंत्रोपनिषद का ध्यान रखना पूरा, इसके पहले उस उपनिषद का पूरा ध्यान रखना है जो कल समझा था। समित पाणि श्रोत्रियम तेह समित पाणयः समित भार गृहीत हस्ताः संतो भगवंतम पूजावंतम पिप्लादम आचार्यम उपसन्नाः उपजगमुः। वह सारे के सारे महापुरुष छो समित पाणय, हाथ में समिधा लेकर के, समित भार गृहीता, कितनी समिधा लेकर के? हाँ, भाई देखो, समित भार, समित माने सामग्री के भार को लिए हुए। हाँ, अब ये नहीं कि एक दातून लेके आए महाराज, जथा शक्ति तथा भक्ति। हाँ, तो एक टमाटर लेके आए स्वामी जी, तो मेरे टमाटर का क्या करें? हाँ, दांत काष्ठादि उपहार तो जो कुछ लाओ थोड़ा सा, क्योंकि गुरुजी अकेले कैसे खाएंगे, उनके पास 10 और शिष्य भी तो हैं। आप भाष्य पढ़िए, देख लो। समित भार गृहीत हस्ताः, समझ में आ गया कि और बताएं? हाँ, जो भी है, दातून है, लकड़ी है, फल फूल है, कुछ लेकर के भगवंतम पूजावंतम, उन भगवान जो पूजा के योग्य हैं, कौन? पिप्लाद ऋषि, उनके पास उपसन्नाह उपजगमु, उनके पास ये सब गए। ये भूमिका हो गई। 6 ऋषि हैं, साधारण नहीं हैं, और ये सब पिप्लाद ऋषि के पास अपर ब्रह्म में निष्ठ है, पर ब्रह्म की खोज के लिए गए हैं। तान्हा सा ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्य अथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हावा वक्ष्याम इति। तान 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 माने ओ 6 ऋषियों को, 6 ऋषियों को। हा निपात है, हा को निपात कहते हैं। कोई बहुत प्रसिद्ध घटना के लिए हा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रसिद्ध घटना, बहुत सारे लोग गुरु जी के पास जाते हैं तो सब घटना की बात नहीं लिखी जाती, इतिहास नहीं बनता, तो ये प्रसिद्ध घटना। सा माने ओ ऋषि, सा ऋषि, ओ ऋषि कौन? पिप्लाद ऋषि। उन 6 ऋषियों को पिप्लाद ऋषि उवाच, पिप्लाद ऋषि ने कहा, देखो भाई, तुम लोग तपस्वी तो हो, तुम्हारे नाम के आगे तो ऋषि पहले ही लिखा है। कौन हो तुम? सुकेशा कि सत्यकाम कि सौर्यायणी, तुम लोग तो बहुत ही पहले से अच्छे हो। लेकिन अगर मेरे से हमसे कुछ जानना है तो भूय एव, फिर से, भूय माने पुनः, फिर से तुम लोग मेरे आश्रम में तपस्या संयम पूर्वक, तपसा माने संयम पूर्वक, ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्य। तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इसके साथ में 1 वर्ष तक, संवत्सर 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में पुनः निवास। हाँ, और निवास करने का नहीं है कि आप तपस्या करते कमरे में बैठे रहो, फिर गुरु जी जो आज्ञा दें उसका। हाँ, ये अब आपने कहा संवत्सरम 1 साल रहूंगा तपस्या पूर्वक, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, है ना, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, ब्रह्मचर्य किसी को देखूंगा नहीं, हाँ, कोई स्त्री को नहीं देखूंगा, और श्रद्धा हमारी अपार रहेगी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं। तब निकलूंगा जब घंटी लगेगी नाश्ते की, तो फिर नहीं, माने गुरु की आज्ञा का पालन। हाँ, तो ऐसे आप गुरु सेवा करते हुए निवास करो। और गीता में है ना, तद विद्धि परिणपातेन परिप्रश्नेन सेवा। पहले परिप्रश्न करें कि पहले सेवा?
हाँ, तो वहाँ पर वर्णन आया था ना, अभी उन्होंने कहा था ना कि पंक्ति के अर्थ से उसके अर्थ का जो भाव है वो बलवान होता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में हम लोग अन्वय करते हैं, इसको यहाँ पर रखना है, इसको हो यहाँ। अर्थ बलवान होता है, ना कि शब्द कहाँ पर रखा है वो बलवान नहीं, अर्थ बलवान होता है। तो वहाँ पर अर्थ है कि केवल निवास करना नहीं है, बल्कि सेवया जो है पहले आवेगा। तद विधि प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन, उसका अर्थ प्रधान है। पंक्ति में वो लिखा है परिप्रश्न पहले, लेकिन अर्थ में क्या होगा, सेवा करने के बाद जिज्ञासा करो। जैसे लक्ष्मण जी ने कब से जिज्ञासा किया, 12 साल सेवा करने के बाद राम जी से पूछा ना राम गीता में। तो ऐसे ही तो वहां पर मत कहना पहले गुरु जी के पास जाएंगे, प्रणाम करके पूछ लेंगे, बाद में सेवा करेंगे, वो नहीं। वहां पर सेवया शब्द पहले आवेगा। तो 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा पूर्वक निवास करो। उसके बाद उसके बाद यथा कामम, जब मेरे पास आना 1 वर्ष के बाद, तो जो तुम्हारे मन में कामना होगी, जो जानने की इच्छा होगी, प्रश्नान पृच्छत, वो प्रश्न हमसे पूछ लेना। यदि विज्ञास्यामः, अगर तुम पूछोगे कोई बात और हमको आता होगा, यदि लगाया ना, यदि विज्ञास्यामः, अगर हमको आता होगा, सर्वम हावो वक्ष्यामः, तो मैं तुमको सब बताऊंगा, मतलब छुपा के नहीं रखूंगा। अगर मुझको आता होगा तो मैं ज्यों का त्यों बताऊंगा। इसमें कोई ऋषि कभी इसलिए अपना अभिमान नहीं दिखाता कि मैं सब कुछ जानता हूं, और जो ज्यादा अभिमान दिखावे समझो अभी उसने कुछ जाना ही नहीं। यस्या मतम तस्य अमतम मतम यस्य ना भेदसा, जिसने कहा मैंने जान लिया वो जाना ही नहीं। तो ऋषि कभी अभिमान, ये उनके भीतर विनम्रता का सूचक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। अब इसके बाद अगर उन्होंने कहा कि यदि हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, और नहीं आता होगा तो दूसरे महात्मा के पास चले जाना, तो इसका मतलब छेव को वहां से चले जाना चाहिए था ना भाई। जब ये महात्मा खुद ही संशय है कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो चलो दूसरा दरवाजा देखते हैं, यही ना। लेकिन निष्ठा है उनकी, हाँ निष्ठा है। अगर आपकी श्रद्धा है, मैं एक शब्द हमेशा कहता हूं, ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म ही तत्व ज्ञान का उपदेशक होता है। आप क्या कहते हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो, ऐसा बोलते हो ना। तो वो तत्व ही आपको गुरु रूप में उपदेश करता है। तो अगर आपकी दृढ़ निष्ठा हो, श्रद्धा हो, तो आपको पेड़ उपहित चेतन से भी ज्ञान हो सकता है, आपको पशु के शरीर उपहित चेतन से भी आपको बोध हो सकता है, अगर आपकी निष्ठा है तो। और नहीं निष्ठा है तो साक्षात ब्रह्मा भी बैठे हो तो भी आपको ज्ञान नहीं होगा। लो, श्रद्धावान लभते ज्ञान, आपकी श्रद्धा की पूंजी ही दिखाती है कि आपको ज्ञान होगा कि नहीं होगा। श्रद्धा की पूंजी, जिसकी जितनी मात्रा में श्रद्धा उसको उतना ही ज्ञान होता है। ये अकाट्य सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। आप इसको श्रुति स्मृति से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। अगर श्रद्धा है तो काक भुसुंडी से ज्ञान प्राप्त हुआ ना गरुण को, लेकिन वही गरुण नारद से भी मिले थे, उनसे ज्ञान नहीं हुआ। वही गरुण शंकर जी के पास भी गए थे, उनसे ज्ञान नहीं। किससे ज्ञान हुआ? काक भुसुंडी से, कौवे से। उपनिषद में आया, हाँ उपनिषद में है, आयतनवान ज्योतिषमान प्रकाशवान अनंतवान, ये 4 उपदेश है ब्रह्म के 4 पाद का। वहां पर 4 उपदेश है। तो एक पाद जो है गाय का बछड़ा करता है, एक पाद का उपदेश अग्नि देवता करते हैं, एक पाद का उपदेश हंस करता है, एक पाद का उपदेश जल मुदुगुह करता है, जल में रहने वाला जल कुक्कुट वो करता है। तो इस 4 पर, तो हमारी श्रद्धा अगर है तो आपको ज्ञान होगा, और श्रद्धा नहीं है तो इतस्ततः चाहे जितना कोई भटक ले, फिर वो ज्ञान नहीं हो सकता। और एक बार भटक जावे ना, बाजार में आप देख लो, बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने के लिए चले जाओ
और एक दुकान पर जहां गए वहां से आपको लगा ये आदमी हमको ठग रहा है, जबकि वो बिल्कुल खरा खरा माल दिखा रहा था, आपको पैसा भी वाजिब मांग रहा था, लेकिन एक बार आपके दिमाग में आ गया कि नहीं ये हमको ठग रहा है, चलो दूसरी दुकान। उसके बाद पूरा अमीनाबाद घूमो आप, हाँ पूरा ये हमारा अनुभव है, पूरा आप बाजार घूमो, फिर कहीं पर वो चीज खराब दिखेगी, कहीं पर महंगाई दिखेगी, कहीं पर कोई ठीक से बात नहीं करता होगा, और आपके चित्त में फिर भटकते रहोगे घंटों, और कई बार वापस खाली हाथ भी आदमी चला आता है। अब हाँ, अब आजकल वो वाला नहीं कह रहा हूँ, माल वाला जहाँ पर सब डलिया में रख लो और रसीद कटा लो, वो वाला नहीं है, है ना। एक पहले जो, इसीलिए श्रेष्ठ गुरुओं के पास भीड़ कम है। हाँ हमेशा ही कम है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो हमारे महापुरुष लोग तो बेचारे पढ़ाते रहते, दो ही शिष्य होते, पढ़ने वाले चारे होते हैं। तो यदि विज्ञास्यामः सर्वम हो वक्ष्यामः, इसका भाष्य देखो, भाष्य देखना है ना। तान एवं उपगतान हा सा किल ऋषिर उवाच, तान ओ ऋषियों को, एवं इस प्रकार से, उपगतान जब वो ऋषि लोग इस प्रकार से आचार्य की शरण में गए, तो वो गुरु सा किल ऋषि उवाच, ओ गुरु जी ने उनको उवाच उत्तर दिया, क्या कहा, भूयः पुनः रेव यद्यपि इयं पूर्वे तपस्विनः एव तपस्सा इंद्रिय संयमेन तथापि इह विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च आस्तिक बुद्ध्या आदरवन्तः संवत्सरं कालं संवत्स्य अथ सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संतो वत्स्याथ। देखो अब एक एक शब्द, भूयः पुनः एव, फिर से, क्यों फिर से, यद्यपि युवम, जबकि तुम लोग, तुम युवम है ना, तुम 6 के 6 ऋषि, पूर्वे तपस्विना, पहले से आप तपस्वी हो, तपस्या इंद्रिय संयमेन, आपने तो तपस्या पूर्वक अपनी इंद्रियों पर संयम कर रखा है, आप 6 के 6 ऋषि हो, लेकिन तथापि फिर भी यह विशेषता, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो जो पहले आपके भीतर इंद्रिय संयम तपसा आदि है उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ यह विशेषतो ब्रह्मचर्येण, यहाँ फिर से आप ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धया च, और श्रद्धा पूर्वक निवास करो आश्रम में, ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या भी हो गई। देखो तपसा यहाँ पर 2 बार आ रहा है ना, तपसा पहले आया कि वो सभी के सभी ऋषि लोग तपस्वी थे, ऐसा मन, हाँ ऐसा पहले से थे वो ऋषि लोग, और फिर से उनको कहा गया फिर से तपस्या पूर्वक रहो, ब्रह्मचर्येण पूर्वक रहो, श्रद्धा पूर्वक रहो। श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धिया, देखो श्रद्धा के लिए एक शब्द कह दिया, आस्तिक बुद्धिया आदरवंत, बस यही है श्रद्धा का अर्थ। आस्तिक बुद्धिया, आस्तिक बुद्धि माने आचार्य और श्रुति और संत जो कह रहे हैं वही सत्य है। ये मत कहो कि फिर गुरुजी आप ठीक से समझे नहीं, हाँ गुरुजी आपको समझना चाहिए, हाँ हाँ है ना, ओ नहीं, आस्तिक बुद्धिया माने ना, जो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा मार दो कर्ण को, तो क्यों मार दे, वो तो रथ से उतरा हुआ है, उसके तो धनुष बाण भी छूट गया, क्यों मार दे। भगवान ने कहा पीछे छुप के मार दो पितामह भीष्म को, मारे, क्यों मारे, ये तो अन्याय है, भगवान ने कहा, बस इसका नाम है आस्तिक बुद्धि। तब अर्जुन को दोबारा जन्म लेना हो ये भी नहीं लिखा है, अर्जुन को कहीं नरक का दर्शन करना पड़ा ये भी नहीं लिखा है, युधिष्ठिर को करना पड़ा होगा, युधिष्ठिर को करना पड़ा हो, अर्जुन का कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि आस्तिक बुद्धिया। अब ये कोई बिरला समझ सकता है, आस्तिक बुद्धिया, आदरवंता, देखो और भी, आदर माने क्या हुआ, अनादर ना करें आप, शास्त्र और संत के वचन का अनादर मत करो, जो लिखा है सो सही, जो आचार्य ने कहा सो सही, ऐसी वृत्ति से संवत्सरम कालम, ये समय का निर्धारण कर दिया। संवत्सर माने
वर्ष, एक साल, कालम माने एक साल का समय निश्चित किया, संवत्स्य निवास करो। अच्छा, हमने वही कहा था ना कि फिर कमरे में बैठ के निवास करेगा वो। हाँ, कमरे में बैठ करके निवास करेगा वो, श्रद्धा खूब रहेगी, बिल्कुल तपस्या पूर्वक रहेगा, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेगा, कमरे में बैठ के पढ़ा रहे वो तो कहते हैं सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संतो वत्स्य। हाँ, कैसे रह जाओ। हाँ, हाँ, अब इस पंक्ति का अर्थ बताने की तो जरूरत नहीं है ना, कि बताना है नहीं। सम्यक माने जैसा कहा जावे वैसा ही, सम्यक ज्ञान, सम्यक निष्ठा, सम्यक संकल्प, सम्यक सम्मादिष्टि, ऐसे शब्द प्रयोग किए। 8 मार्गों में उन्होंने नाम दिया, सबके साथ सम्यक शब्द लगाया बौद्ध दर्शन में। हाँ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक माने जैसा कहा जाए वैसे ही, अपनी तरफ से उसमें घटाओ बढ़ाओ मत। हाँ, आपका विवेक बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह पर अपने विवेक को किनारे रख के आओ, वहां समझने के लिए आओ, अपना ज्ञान सुनाने के लिए मत आओ। आप अपना ज्ञान अलग विचार करो। सम्यक आप श्रवण किया है, सम्यक यही है ना शब्द। गुरु शुश्रूषा का अर्थ नहीं समझ आ रहा मुझको, कोई बताएगा? गुरु शुश्रूषा पराह, वो अर्थ नहीं समझ में आ रहा है ना हमको, आप लोग समझ लेना। हाँ, गुरु जी की सेवा परा, ये पराह क्या? पराह माने उसी में निष्ठ हो। हाँ, जैसे ध्यान पराह, ध्यान में निष्ठ है, ज्ञान पराह, ज्ञान में निष्ठ है, ऐसे ही गुरु शुश्रूषा पराह, गुरु जी की सेवा में निष्ठ, बिल्कुल। सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संतो वत्स्यथ, वत्स्यथ माने निवास करो, आज्ञा है, वत्स्यथ माने निवास करो, आज्ञार्थक है। ततो यथा कामम यौ यस्य कामः तम अनतिक्रम्य यथा कामम यद विषय यस्य जिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान पृच्छत। ततः उसके बाद, कितने, 1 वर्ष के सेवा के बाद, यथा कामम मंत्र में है, यथा काम मंत्र में यथा काम, तो यौ यस्य कामः जिसके मन में जो कामना होती है, ताम अनतिक्रम्य यथा, उसको किनारे न रखे, सामने रखे। ताम अनितक्रम माने कई बार देखो लोग आते हैं तो कामना कुछ और होती है, और आके कहेंगे गुरुजी आप ठीक ठाक हो। देखो मन में कामना कुछ और है। अरे हम लोग जैसे विद्यार्थी लोग थे गुरुकुल में, तो कई बार आता था मिठाई खाओ चले, कहाँ गुरुजी के पास होगा। हाँ, अब गुरुजी के पास गए, वहाँ पर तो उनको प्रणाम किया, उनकी मेज कर साफ करने लगे पूरा का पूरा। हाँ, गुरुजी कोई काम, कोई सेवा, और मतलब क्या है भीतर गुरु लोग समझ जाते, क्यों गुरु है जी। तो वो देखो, जब वो सेवा करने गया तो क्या किया उसने, अपनी कामना को छुपा करके, और कुछ और कर रहा है, लेकिन उसके भीतर कामना कुछ है। उसी प्रकार से यहाँ पर अनतिक्रम शब्द है ना, अनतक्रम शब्द आया ना, तो अनतक्रम का अर्थ हुआ कि यस्य कामः तम अनतक्रम, जो कामना है उसको छुपावे ना, उसका अतिक्रमण नहीं करता, बल्कि जैसा का वैसा तुम जो कामना होगी पूछ लेना। यथा शब्द है, यथा काम माने जैसी कामना है वैसे। मिठाई खानी हो गुरुदेव, सीधे आपसे कहें गुरुदेव मिठाई दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर हमने पूछा क्यों आए थे, दर्शन करने गुरु जी। हाँ, अब हमने कह दिया दर्शन हो गया तो जाओ, तो बगल में देखता है फल रखा है तो फिर नहीं चलेगा ना। तो यथा कामम, जो भीतर कामना है उसके अनुसार ही, यद विषय यस्य जिज्ञासा, जिस विषय में तुम्हारी कोई जिज्ञासा होगी, तद विषयान
प्रश्नान, उस विषय से संबंधित प्रश्न तुम पूछ लेना। यदि तद युष्मत् पृष्ठम विज्ञास्यामः, यदि अगर तद वह युष्मत् पृष्ठम जो तुम पूछोगे, भविष्यकालिक जो तुम पूछोगे, विज्ञास्यामः अगर उसको मैं जानता हूँगा, सर्वम हावो वाह पृष्ठम वक्ष्यामः इति, तो वो सब मैं तुमको बताऊंगा। देखो तुमको लग रहा ना बीच में एक पंक्ति छोड़ी ना हमने, नहीं समझ में आया? देखा ही नहीं तुम लोगों ने शायद। हाँ, यदि तद युष्मत् पृष्ठम विज्ञास्यामः सर्वम हावो वह पृष्ठम वक्ष्यामः इति, तो बीच में कुछ छूट रहा है ना, तो ध्यान कर। बात इतना है कि जो हमको आता होगा तो मैं तुमको सर्वम हावो वह बताऊंगा। अभी बीच में जो वहां पर एक आ गया ये भाव कि ऋषि ने कहा अगर हमको आता होगा, तो उसके बारे में एक पंक्ति है, ये पंक्ति उसके बारे में है। हाँ, अनुद्धत्त प्रदर्शनार्थो यदि शब्द, जो यदि शब्द है वो किसका भाव है? अनुद्धत्त प्रदर्शनार्थम, मतलब गर्व वाली बात न करे कोई। अनुद्धत माने जैसे कहते हैं आदमी कई बार जो है जिद्दी, अकड़ू, क्या कहते हो, खड़ूस, हाँ, मानने के लिए तैयार ना हो, तो अनुद्धत माने हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। इसको क्या कह रहे हैं? उद्धत। हाँ, हम तो हमारे मन में जो आएगा सो करेंगे, तो ये क्या हो गया? उद्धत हो गया। भीतर कोई गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है, तो अनुद्धत्व प्रदर्शनार्थ हो, भीतर से विनम्रता को प्रदर्शन करने के लिए यदि शब्द है। यदि शब्द ना अज्ञान को बताने के लिए नहीं है कि गुरु जी को कुछ नहीं आता है, ना अज्ञान, संशय अर्थ, ना संशय भी नहीं है गुरु जी को, ना अज्ञान है और ना ही संशय है। अज्ञान और संशय से रहित अपने स्वरूप में निष्ठ हैं वो, लेकिन वो यदि शब्द से दोनों लग जाता है ना। यदि माने हो सकता है गुरु जी को पता ही ना हो, और यदि शब्द से भी हो गया शायद गुरु जी को शायद पता हो, संशयात्मक। ये दोनों का निराकरण कराना है, दोनों नहीं है। यदि शब्द, हाँ, अनुद्धत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्द ना अज्ञान संशयार्थ प्रश्न निर्णयात अवशीयते। ये जो प्रश्न और उत्तर है उस, देखो, प्रश्न निर्णयात, बाद में जो ऋषि लोग 6 प्रश्न करेंगे, बाद में जो 6 ऋषि लोग प्रश्न करेंगे, उनका जो निर्णय होवेगा, उनका जो उत्तर देंगे, उसका विचार करने पर यही पक्का होता है कि यदि शब्द आचार्य ने अपनी विनम्रता के लिए प्रयोग किया है, संशय, अज्ञान और उद्धत्व के लिए। बहुत बढ़िया शब्द है। ऐसा मत कहो कि महाराज अरे हम तो बहुत जानते हैं, बस आप बहुत जानते होंगे, आपसे दूसरा कोई होगा और ज़्यादा जानता होगा, चौथा होगा कोई और जानता होगा, बस इतना तो है। हम इतना है कि जो हमको आता होगा सो मैं बताऊंगा, जो नहीं आता होगा भैया राम राम जी। हाँ, तो अगला, अब इसके बाद, हाँ, अब आगे अथ आएगा ना। अथ माने अब कोई यहाँ पर ना नुकुर नहीं है। गुरु जी थोड़ा कम कर दो ना समय, 1 वर्ष तो थोड़ा ज़्यादा है, संवत्सर आपने कहा तो थोड़ा ज़्यादा है ना, कम कर दो, 6 महीना कर दो, 9 महीना कर दो। मतलब कोई वहाँ पर फिर अपनी चाह नहीं है, जो कह दिया उन्होंने वही करना है। वो पहले हमने सुना था कि रेलवे वाले पकड़ते थे बेटिकट पकड़ते थे तो उनका जज साथ में रहता था, जज साथ में बैच होता था, कहते थे बैच चेकिंग में। और अगर वो जज ने कह दिया 100 रुपये जुर्माना और आपने कहा सरकार ज़्यादा है, तो 5 दिन इनको जेल, अरे वो 150 कर देगा, हाँ 200। आपने फिर कहा नहीं महाराज ज़्यादा है भाई, हाँ, उसने कहा 500, और फिर कहा तो इसको 3 दिन जेल, 4 दिन जेल। ऐसे होता था ना। मतलब जितना आप बोलते गए उतना वो
बढ़ाता जाएगा। तो ऐसे अगर आप कहो गुरुजी 6 महीना कर लो, तो शायद गुरुजी कहेंगे 32 साल फिर रहो। नहीं, वो आप घटना सुनाते हैं कि किसी ने कहा 8 बजे के बजाय स्वामी जी थोड़ा 8, 8:30 कर दीजिए, तो जब उन्होंने कहा 7:30 से ऊपर। हाँ, ऐसे किया है गुरुदेव ने किया है, बिल्कुल किया है। हाँ, तो 1 वर्ष तक 6 रहे, 6 आश्रम में रहे। जो गुरुजी ने कहा गुरु शुश्रूषा परा, जैसा उन्होंने कहा, गौ सेवा करनी है, कोठारी संभालना है, रसोई संभालना है, आश्रम की वो सब उन्होंने किया जम करते। और 1 साल के बाद में वापस फिर गुरुजी के पास आए। पहले भी गुरुजी के आसपास रहते होंगे, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा। आप गुरुजी की सेवा करते थे, आश्रम में रहते थे, तो आश्रम कोई 10-15 किलोमीटर वाला थोड़े रहा होगा। गुरुजी का आश्रम है तो गुरुजी के पास रहते थे, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा 1 वर्ष तक। हाँ, आप लोगों में इतना धैर्य नहीं होगा। गुरुजी को तो रास्ते में पकड़ के पूछ लोगे माया क्या है गुरुजी, है ना। वो 1 वर्ष तक अपने मन का कोई प्रश्न नहीं पूछा। 1 वर्ष के बाद वो 6 ऋषि अब फिर से आए गुरुजी के पास। 6 आए, उसमें से जो देखो प्रश्न जब आए थे, तो जब परिचय दिया गया था, तो जिनका सबसे आखिर में परिचय दिया गया था वो सबसे पहले प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, कबंधी। हाँ, सबसे आखिर में परिचय दिया गया था ना कि कबंधी कात्यायन, कात्यायन के पुत्र कबंधी। कबंधी सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं। सबसे छोटे को पहले थोड़ा सम्मान दे दो, लड़ाई खत्म हो जावे। अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ, भगवन् कुतो हावा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ 1 वर्ष के पश्चात कबंधी कात्यायन, कबंधी कात्यायन के जो पुत्र है उपेत्य, फिर से पिपलाद ऋषि की शरण में आए। पप्रच्छ, अच्छी तरह से उन्होंने प्रश्न को पूछा। क्या प्रश्न पूछा? भगवन, हे भगवन, अब मेरी जिज्ञासा है, इमा प्रजाः, ये सारी प्रजा जो दिखाई पड़ रही है, सारे प्राणी, कुतो हावा प्रजायन्ते, कुतः, कहां से ये सब के सब पैदा हुए? हम लोग पैदा होने के पहले कहां थे, कहां से पैदा हुए? अगर आपने कहा माँ के गर्भ से पैदा हुए तो बहुत बच्चों वाला उत्तर दिया आपने, ये बच्चों वाला उत्तर है। हाँ, क्योंकि फिर हम कहेंगे माँ कहाँ से पैदा हुई, आपने कहा फिर माँ के गर्भ से, आपने कहा फिर वो नानी कहाँ से पैदा हुई, तो ये बच्चों वाला। कहाँ से पैदा हुए आप सब? कुतो हावा, कहाँ, कुता माने कहाँ से, ये सारा का सारा जितना प्रजा सृष्टि है ये कहाँ से उत्पन्न हुई? ये प्रश्न बहुत गंभीर है, साधारण नहीं है। और इसका उत्तर फिर विस्तार में पिपलाद ऋषि देते हैं। जब ये प्रश्न किया, ये प्रश्न का देखो भाष्य देखो। अथ संवत्सरात् ऊर्ध्वम कबंधी कात्यायन उपेत्य उपगम्य पप्रच्छ पृष्ठवान। अथ, इसके बाद, संवत्सरात् ऊर्ध्वम, 1 वर्ष के बाद, वो साल के बाद, कबंधी कात्यायन, जो कबंधी महापुरुष थे, उपेत्य उपगम्य, वो गए शरण में। पप्रच्छ, और जाकर के पूछा, हे भगवन, कुतः, कस्मात् हा, कहाँ से, कस्मात् हा, कहाँ से, वह इमा, ये सारा का सारा, कौन? ब्राह्मण आद्या प्रजा प्रजायन्ते, ये सारा का सारा समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, ये सारा का सारा कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सारी सृष्टि कहाँ से? ये सृष्टि विषय एक प्रश्न हो गया शुरुआत में ही। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, जिज्ञासा के वही विषय होते हैं, जीव, जगत और ईश्वर। तो ये जगत कहाँ से पैदा हुआ? सृष्टि विषय, ये सृष्टि मीमांसा हो गई, वही प्रश्न है सृष्टि मीमांसा का। ये जगत कहाँ से पैदा हुआ? सृष्टि में प्रजाएं कहाँ से पैदा हुई?
हाँ, अपर विद्या कर्मणो समुचितयोः यत् कार्यम या गति ही तद वक्तव्यम इति तदर्थो अयम प्रश्न। तदर्थो अयम, इसलिए ये प्रश्न है। किस लिए प्रश्न है? अपर विद्या, जो अपर विद्या है, अपरा विद्या। अपर विद्या कौन सी? मंत्रोपनिषद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, है ना। अपर विद्या, दो विद्या बताई थी ना, दो विद्या वेदितव्य। तो अपर विद्या, जो अपर विद्या है उसमें दो चीज बताया गया है। किसका? कर्म का और उपासना का। दो बातें बताई गई हैं पराविद्या में, कर्म और उपासना से, और पराविद्या में ब्रह्म ज्ञान की बात बताई गई है। तो अपर विद्या, अपर में विद्या कर्मणों समुचित, उपासना और कर्म दोनों का जिसने समुच्चय किया। देखो, कर्मणों, कर्म से और समुचितयो, कर्म और उपासना के समुच्चय से कैसे कार्य करना चाहिए, यत कार्यम। और या गति, कर्म का स्वरूप क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है। नंबर एक कर लो, कर्म किसको कहे, कर्म का स्वरूप क्या है। दूसरा, उपासना का स्वरूप क्या हुआ। और कर्म और उपासना के समुच्चय को कैसे करें, दोनों कैसे करें। फिर ये कैसे करें, और अगर कोई कर्म करेगा तो उसकी गति कहाँ होगी, केवल उपासना करेगा तो उसकी गति क्या होगी, और कर्म और उपासना दोनों का समुच्चय करेगा तो उसकी गति क्या होगी। तद वक्तव्यम, ये सब बताना है, इसलिए ये प्रश्न है। तदर्थो अयम प्रश्न। इस प्रश्न में इतना सारा समाया हुआ है कि अपर विद्या के अंतर्गत जो कर्म का स्वरूप है, जो उपासना का स्वरूप है, और कर्म उपासना के समुच्चय का स्वरूप है, वो क्या है। फिर उसकी गति क्या होगी। केवल कर्म करेगा तो गति क्या होगी, केवल उपासना करेगा तो गति क्या होगी, और दोनों का समुच्चय करेगा तो तद वक्तव्यम, वो बताना है। इसलिए ये प्रश्न है, तो गंभीर प्रश्न है, और हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।